इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के चर्चित और हॉट जिले अमेठी में। अमेठी में जहां पर एक और सियासत गर्म है, वहीं पर एक और अस्पताल बंद होने के बाद और भी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। यानी संजय गांधी अस्पताल, जिसके मुख्य ट्रस्टी राहुल गांधी स्वयं थे, और उस अस्पताल में एक मौत होती है, उसके बाद जो है यहां पर बवाल मचता है और इस अस्पताल को बंद कर दिया जाता है, पूरे अस्पताल को सील कर दिया जाता है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और अमेठी में मरीज जो है वो बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर। अमेठी के लिए अस्पताल लाइफलाइन था। जी बिल्कुल लाइफलाइन था भैया, अमेठी के लिए बिल्कुल लाइफलाइन था। अमेठी नहीं, 4 जिलों का। अच्छा भैया, क्या कहना चाहेंगे भैया? यहाँ के एम्प्लॉई हैं आप? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल बंद कर दिया गया। अगर 12 बजे रात में कहीं पे किसी भी पेशेंट के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो संजय गांधी हॉस्पिटल अगर नहीं चल रहा है तो उसको डेड ही समझा जाए। भैया, आप बहुत भावुक दिख रहे हैं, मतलब आपको भी बुरा लगा ये बात? बुरा लगा नहीं, पूरे अमेठी वासियों को नहीं, 2-4 जिले इससे प्रभावित हुए हैं। अस्पताल को नहीं बंद करना था। अस्पताल को कैसे बंद करना था? इसके पहले गोरखपुर में 66 बच्चियां ऑक्सीजन की कमी से मर गई, वहाँ पे अस्पताल बंद कर दिया गया। वहाँ पे डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। कार्रवाई की जाए, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पूरे हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल को चालू जांच हो, अगर कोई दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अस्पताल को पुनः वैसे चलने दिया जाए, अस्पताल को चालू किया जाए। सुबह से मरीज इधर उधर भटक रहे हैं और जो पेशेंट आ रहे हैं वापस हो जा रहे हैं, सामने एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। इसके पहले ऐसा कभी हुआ था? ऐसा कभी नहीं हुआ है। कम से कम 100 पेशेंट की सर्जरी हुई थी, उनको फॉलोअप में डेली 2 दिन के बाद ड्रेसिंग के लिए आना था। वो लोग ड्रेसिंग करवाने के लिए कहाँ जाएंगे? फॉलोअप में यहाँ डायलिसिस हो रही है, डायलिसिस करवाने के लिए पेशेंट कहाँ पे जाएंगे? जिस पेशेंट को जिस डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है उसका फॉलोअप कहाँ से होगा? अमेठी के लिए स्मृति ईरानी जी का ये कैसा फरमान? अमेठी वासियों के लिए बहुत गलत फरमान है। कैसा फरमान है? बहुत गलत है भैया, कैसा? गलत है, दुर्भाग्य है। अमेठी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। भैया, क्या कहना जी, चाहिए? अमेठी के लिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेठी वासियों के लिए जानलेवा फरमान है। अमेठी की जनता त्राहिमाम नहीं मर जाएगी वैसे ही। अभी हैं दर दर भटक रहे हैं अमेठी की जनता इलाज के लिए। कहीं इलाज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है, ना प्रशासन है, ना प्रशासन है, ना सरकार है। तो आप समझिए कि मैं आपको दिखा दूं, काफी तादाद में लोग हैं यहाँ, देख सकते हैं। चाचा, जो अस्पताल को बंद किया गया, कितना सही है ये? एक चीज हम आपसे पूछते हैं। बताइए। बिल्कुल। चलिए, डेथ हो गई महिला की, हम लोग खुद ऑलरेडी दुखी हैं, लेकिन इलाज ना होने के भाव में जो और मर रहे हैं उनके लिए मैडम जी क्या कर रही हैं? जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री जी लेंगे या मैडम जी लेंगी? बताइए। जो एक डेथ होने पर अस्पताल बंद हो गया, तो जो और डेथ हो रही हैं इलाज ना होने के कारण जिम्मेदारी कौन लेगा? कितने दिन से बंद है ये? तीसरा चौथा 5-6 दिन हो गया एकदम बंद है। 5-6 दिन से ये अस्पताल, जिसमें हजारों मरीज आते थे दिखाने। नहीं, एक चीज और बताएं, कम से कम जब से अस्पताल खुला 12-15 लाख पेशेंट ठीक होकर के गए, कभी भी कोई पूछा कि ठीक कैसे हुए? अवार्ड नहीं मिला। लेकिन एक पेशेंट मेडिकल कॉलेज चले जाए, लाइन लगी रहती है। आयुष्मान भारत में यहाँ प्रशंसनीय पत्र भी मिला है संजय गांधी हॉस्पिटल को। हाँ, वो उसके लिए बात नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। मेन चीज है ये राजनीतिक मुद्दा। भाई ठीक है, आपको पार्टी से कोई प्रॉब्लम है तो पार्टी स्तर पर निपटिए, लेकिन यहाँ गरीब जनता क्या कर रही है? एक चीज बताएं आपको, जो अभी भैया ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम चेंज कर दिया जाए तो ये अस्पताल कल से बहाल हो जाएगा। और ये पक्का हम कह रहे हैं। जिस चीज के लिए राजनीति हो रही है शायद वो मिलने वाली नहीं है अब, और न मिलेगी। इसका बहुत वो जहाँ जिस उद्देश्य से किया गया, इसका एकदम अपोजिट उल्टा हो गया है। अब इतनी गंदगी थू हो रही है कि अब क्या बताएं। क्या कहना चाहते हैं? ये जो पहले जो महिला मरी है उसके प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति हम लोगों की संपत्ति है, लेकिन जो इसका राजनीतिकरण किया गया, इससे जितना फायदा नहीं हुआ है, जितना इसका फायदा नहीं हुआ है, उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान हो रहा है। डेली यहाँ कम से कम 1000 से 1200-1500 के बीच डेली ओपीडी होती थी। बहुत सारे पेशेंट इमरजेंसी के आया करते थे। अभी इसके बंद होने के 3-4 दिन पहले की बात है, कम से कम 4 लोग ऐसे ही खत्म हो गए हैं, जो कि यहाँ तक चौराहे तक, गेट तक आके इमरजेंसी की सुविधा ना पाने के बावजूद वो कहीं दूसरे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। 5 दिन से अस्पताल बंद है, तो जो गेट तक आए अस्पताल बंद होने की वजह से मर गए, क्योंकि उनको सही इलाज नहीं मिल पाया। सही इलाज न मिल जाने की वजह से, टाइम पे उनका ट्रीटमेंट सही ढंग से ना हो पाने से वो मर गए। इसकी जिम्मेदारी ना कोई प्रशासन लेने को तैयार होगा, ना कोई सिस्टम नहीं लेने को तैयार होगा। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ ये एक सिस्टम है कि भाई आते हैं लोग अस्पताल में, लेकिन एक पहली मिसाल होगी पूरे भारत की कि किसी एक की लापरवाही, मैं मानता हूं हो सकता है कि डॉक्टर की लापरवाही रही हो, जो भी है, लेकिन उसमें केवल एक व्यक्ति विशेष को, जो उसमें दोषी हो,
अगर कोई जांच किया जाए और उसका फिर किसी जर्नल व्यक्ति को, किसी नेता को या किसी अधिकारी को भी उस जांच की अथॉरिटी नहीं है। ये कोई मेडिकल सिस्टम की जांच की, इसको बड़ी हाई लेवल पे उसकी जांच होती कि ये डोज ज्यादा था, कि इसका कोई रिएक्शन था, क्यों हुआ। ये एक मेडिकल सिस्टम की बात है जो नहीं कराया गया। सिर्फ एक राजनीतिकरण के कारण, सिर्फ सबसे बड़ी बात है इसमें गांधी, इस हॉस्पिटल में सिर्फ गांधी शब्द जो लिखा है, यहाँ की जो सांसद महोदया हैं, ये पुरानी कहावत है, खिसियान बिल्ली खंबा नोच है। आज वो स्थिति उनकी हो गई है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वो समझ रहे हैं कि मेरी विदाई होने वाली है, जहां भी पाओ नोच खाओ, जहां भी पाओ निस्को नोच खाओ, वो स्थिति है। आप लोग क्या, आप क्या हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर कोई नहीं हूं, मैं पेशेंट लेके आया था, पेशेंट वापस करके चला गया। अभी देखिए इनके गले में आपको दिखाई पड़ रहा होगा इंदिरा गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो है संजय गांधी अस्पताल के स्टाफ हैं, ये भी स्टाफ हैं और ये लोग पूरी तरीके से दुखी हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? सर ये जो हुआ है गलत हुआ है और गांधी परिवार की ही वजह से बंद किया गया है कि राजनीति के मुद्दे राहुल डाले। गांधी को हटा दिया जाए, स्मृति ईरानी को ट्रस्टी बना दिया जाए, तब क्या होगा? नहीं गलत चालू हो जाएगा अस्पताल? नहीं हाँ? क्या लगता है? नहीं, पहली चीज तो उनको ट्रस्टी बनाया ही नहीं जाएगा। अगर उनको ट्रस्टी बना दिया गया, लोग ऐसा कह रहे हैं। लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। कुछ चाटुकार लोग, ऐसे लिमिटेड लोग हैं, जो चाटुकार लोग, कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनको कुछ नहीं, लेकिन उनकी अंदर से आत्मा से पूछो कि जब भाजपा आई है अमेठी में या यूपी में डेवलप हुआ है, अमेठी से क्या किया गया है। रिफाइनरी गई है 9 इंडो गल्फ के बराबर थी, 9 इंडो गल्फ के बराबर थी रिफाइनरी, जो इंडो कठौरा से गई, वो भी अमेठी जनपद के अंतर्गत आती थी। क्या क्या चला गया अमेठी से? अमेठी से रिफाइनरी चली गई, मेगा फूड पार्क चला गया, ट्रिपल आईटी चली गई। ट्रिपल आईटी एक देश की 8वीं संस्था थी। पेपर मिल चली गई। बहुत ऐसी संस्थाएं थी जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ करती थी। भाजपा के आने पर उसे सिर्फ बंद करने का काम किया गया है। और जब से इनको, जिनको लोग दीदी कहते हैं, लेकिन चूंकि हमारे काका लोग इनको बहन जी कहते हो, तो हम लोग तो उनको बुआ के नाम से जानते हैं। लेकिन जब से ये आई हैं, अमेठी में विकास नहीं विनाश की राजनीति कर रही हैं। और ये संजय गांधी हॉस्पिटल जो इन्होंने बंद कराया है, एशिया का ग्रामीण लेवल का पहला अस्पताल है। पूरी एशिया में ग्रामीण लेवल पर इतना बड़ा अस्पताल है कहीं पर। मतलब अमेठी में अस्पताल को बंद करा दिया। अमेठी को अस्पताल में सिर्फ स्मृति ईरानी के इशारे पर, जो उनके चाटुकार मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हैं, बाकी उनकी हैसियत नहीं। लखनऊ में किसी अस्पताल को बंद करवा दें, तुरंत हाथे में शाम को बुलवा हो जाएगा। बशर्ते ये ट्रस्ट का अस्पताल है। बाकी किस अस्पताल में नहीं होता, कोई मीडिया नहीं जानती, कि कोई लोग नहीं जानते कि अस्पताल में ऐसा होता, लेकिन कहीं तक ऐसा हुआ। भाई ठीक है, अगर किसी अस्पताल की स्टाफ की गलती है। तो ये बताइए, अमेठी में अस्पताल बंद करवा दिए गए? अमेठी में अस्पताल बंद करवा दिए गए? जी बंद करवा दिए गए? बंद करवा दिया गया। बंद करवा दिया गया। यस, बंद करवा दिया दादा, बिल्कुल स्मृति ईरानी ने बंद करवाया, बंद करवा दिया, पूर्ण रूप से बंद करवा दिया। अच्छा, एक चीज छोटा सा हम जानना चाहते हैं। एक घटना हो गई यहाँ, अस्पताल बंद, पूरी अस्पताल बंद, पूरी अस्पताल, कोई सेवा नाम मात्र के लिए भी नहीं। एक चीज हमें जानना चाहते हैं कि यहाँ आपको भी पता है, सबको पता है, सांड से कितने एक्सीडेंट मर गए, पब्लिक मर गई। उसके लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के कितने सांड यहाँ से बाहर खदेड़ा है। अरे गर्त में जाना पड़ेगा भाजपा को, गर्त में जाना है। पूरी पब्लिक ऐसा बोल रही है। यहाँ के 5000 आदमी जो बाहर अपना रिक्शा चला के अपना दुकान खोल करके सब मर रहे हैं, वो कोई वोट नहीं देगा। हम लोग तो मर ही रहे हैं, केवल मारने के लिए किया गया है। नहीं तो यहाँ तो 5 दिन से अस्पताल बंद है, तो मरीज भी मर रहे हैं। मरीज मर रहे हैं, मरीज गेट पर से गया और जाकर के आगे रास्ते में मर गया। जिम्मेदार कौन है? वही जिम्मेदार जिसने बंद कराया, डॉक्टर है या फिर प्रशासन है, नेता है, कौन है जो दोषपूर्ण रवैया रख करके बंद करा रहा है? भाजपा की सरकार है। नहीं तो बताइए, स्मृति ईरानी है, उन्होंने बंद कराया अस्पताल। जहां तक मरने की बात है तो CAG की एक रिपोर्ट आती है, उसमें 14 लाख लोग हर हाइपरटेंशन से हर साल मरते हैं, 28 लाख लोग हैजा से मर जाते हैं, 36 लाख लोग, 48 लाख लोग कैंसर से हर साल मरते हैं। हॉस्पिटल को बंद करने की जरूरत नहीं है। एक मरीज केवल यहाँ पे मरा, इस हॉस्पिटल को केवल राजनीतिक विद्वेष बनाया गया। हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है। सरकार को मेरी पर्सनल राय है, हॉस्पिटल कोई भी हॉस्पिटल हो बंद ना करें, बल्कि बीमारियां बढ़ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो जाती है, वो चलता है। हॉस्पिटल बिल्कुल 24 घंटे हमारे यहाँ आपातकालीन सेवा। गोरखपुर चल रहा ना बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद अभी असैदापुर में एक घटना घटी थी। एक डॉक्टर साहब थे, यही कुआरी हीरता की पेशेंट थी, उसका ऑपरेशन करते हैं, उसके पेट में सर्जिकल ब्लेड छोड़ देते हैं। उस पर कोई कार्रवाई हुई आज तक? और कोई भी मेडिकेशन दी गई होगी तो कोई भी डॉक्टर्स अपने घर में नहीं बनाता, उसको अप्रूव्ड करती है सरकार। तो अगर वो मेडिसिन गलत है तो सरकार दोषी है इसका, क्योंकि अप्रूवल सरकार के माध्यम से होता है। दूसरी चीज, जहां तक मेरा पर्सनल राय है, मैं संजय गांधी हॉस्पिटल में वर्क करता हूं, कार्य करता हूं कर्मचारी के रूप में। तो संजय गांधी हॉस्पिटल में कर्मचारी के रूप में मैं काम करता हूं, ना कि कोई राजनीतिक पक्ष मैं रखूंगा या कोई कर्मचारी रखेंगे। अगर
कांग्रेस और भाजपा करनी है तो इस हॉस्पिटल के बाहर होता है। हॉस्पिटल में हम कर्मचारियों का कोई कांग्रेस और भाजपा नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक विद्वेष के चलते इस संजय गांधी हॉस्पिटल को गर्त में ले जाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गांधी लगा है इसकी वजह से। हाँ, इसी के कारण कि क्योंकि ये सरकार संजय गांधी ने इस हॉस्पिटल को खोला। अब संजय गांधी के नाम पे अगर किसी का यहाँ पे भला हो रहा है तो भाजपा नहीं चाहती है कि संजय गांधी के नाम पे भला होगा, क्योंकि कांग्रेस उसको वोट देने लगेगी। तो भाजपा लोग इसीलिए इस हॉस्पिटल को बंद करा रहे हैं, जबकि बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन था। जितने भी डॉक्टर्स बैठते हैं सबके पास पर्सनल की डिग्री है और हर चीज़ का यहाँ परिपूर्ण सुविधाएं हैं। बाहर कितने भी डॉक्टर्स हैं झोला छाप, जिनके पास ना कोई डिग्री है ना उनके पास रजिस्ट्रेशन है। कितने भाजपा वालों ने बंद करवा दिया बाहर के, केवल इसको राजनीतिक विद्वेष के चलते इसको गर्त में ले जाया जा रहा है। हम 550-600 कर्मचारियों की जो भी है बेरोजगार हैं, इतने साल से सेवा किया, यहाँ की अमेठी की जनता की सेवा किया। अमेठी की जनता हमारे भाई बहन के समान है। एक बात और बता देता हूँ, अगर इसमें राजनीतिक मुद्दा लाया जा रहा है तो मैं एक प्रश्न करूंगा राजनीतिक मुद्दे के आधार पे सीएम और पीएम से कि जब उन्होंने किसानों के लिए काला कानून बनाया था तो काला कानून 3 कानून बनाया था तो वापस क्यों ले लिया? अगर वो काला कानून नहीं था तो वापस क्यों ले लिया? अगर उस काला कानून बनाया ही था तो उसमें जो 25 लाख लोग किसान उसमें धरने पे बैठे, साल भर क्यों बैठाया और उसमें 28 किसानों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन बना? यहाँ एक मौत हो गई, वो भी यहाँ नहीं हुई, हमारे हॉस्पिटल में बाहर हुई है। हम लोग सेवा कर रहे हैं। 28 मौत का जिम्मेदार अगर पीएम है तो उनका रजिस्ट्रेशन कब रद्द होगा? हम लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन कब रद्द हो रहा है? क्या कहेंगे जो हुआ है? जो हुआ है राजनीति या फिर लापरवाही आप लोगों की, डॉक्टरों की? राजनीति हुई है सर इसमें। हाँ, राजनीति हुई है। राजनीति हुई है। जी, राजनीति हुई। राजनीति हुई है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के चर्चित और हॉट जिले अमेठी में। अमेठी में जहां पर एक और सियासत गर्म है, वहीं पर एक और अस्पताल बंद होने के बाद और भी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। यानी संजय गांधी अस्पताल, जिसके मुख्य ट्रस्टी राहुल गांधी स्वयं थे, और उस अस्पताल में एक मौत होती है, उसके बाद जो है यहां पर बवाल मचता है और इस अस्पताल को बंद कर दिया जाता है, पूरे अस्पताल को सील कर दिया जाता है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और अमेठी में मरीज जो है वो बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर है। अब आप अपने सुझाव दीजिए कमेंट में। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।